सो हाय एवरीवन, दिस इज आर्यन सहगल एंड हम वापस से आज पीरियोडिक टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे यार। देखो यार, इस वीडियो को देखने के बाद में तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो आए हुए हैं तुम वो भी कर पाओगे और जो तुम्हारे आने वाले हैं तुम वो भी कर पाओगे। यानी कि ऑल इन ऑल अगर तुम इस वीडियो को देख लेते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आने वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन है, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तुम उनको 100% कर पाओगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैंने बेसिकली क्या रखा क्या कि 2013 से लेकर 2023 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, यानी कि 122 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने उनको एनालाइज करा और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने डिवाइड कर दिया टाइप्स के अंदर। अब मेरे भाई ये टाइप्स जो हैं वो हैं 18 टाइप्स। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए है आयनिक रेडियस एक टॉपिक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी एक टॉपिक है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टॉपिक है ना, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या करा कि आयनिक रेडियस की जो भाई 5 टाइप है, 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें इस वाले वीडियो के अंदर बता दिए हैं। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा है कि तुम्हें कुछ इस तरह से बताया ना कि अब अगर आयनिक रेडियस का कोई भी सवाल आएगा, कोई भी सवाल, मैंने ऐसे कोई भी सवाल आई मिनट की कोई भी सवाल आएगा तुम 100% कर पाओगे, बिकॉज वो सवाल इन 5 टाइप में से कोई एक होगा। सिमिलरली अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई भी सवाल आया तो इन 7 टाइप के अंदर से होगा। ठीक है, बात समझ गए। चलो अब मैं आपको चीज़ें स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, चलो अच्छा एक बात और बता दूँ है ना कि मैंने कोशिश करा है कि ये जो टाइप्स है ना, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन के साथ में कर रहा हूँ। तो बेसिकली 18 क्वेश्चन है जो मैंने पिछले 5 साल के अंदर से उठा लिए हैं। बात समझ में आ रही है तुम्हें? चलो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यार, पहली बात क्या है कि मैंने यहाँ पे एक स्लाइड लिखी हुई जहाँ पे जो भी तुम्हें चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये मैंने स्लाइड उठाई कहाँ से, जो मेरा रिवीजन वीडियो है वहीं से मैंने स्लाइड को उठाया। ठीक है, तुम पहले रिवीजन वीडियो देख के उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे रिलेटेड जितनी प्रीवियस क्वेश्चन है आ जाओ देखते हैं। आ जाओ, देखो यार ये क्या लिखा है, कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई फॉर द आयन्स P3- S2- Ca2+ K+ और Cl-। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है आयनिक रेडियाई का। मैंने कहा बहुत आसान है, सब समझना। देखो बहुत ईजी है। पहले समझो कि आयनिक रेडियाई कैसे करते हैं। देखो साइज इज मतलब बेसिकली साइज जिसका बड़ा होगा उसका एटॉमिक नंबर कम होगा, है ना, सिंपल सा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई ये है सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। इसका मतलब क्या है, अगर समझना कि अगर Mg2+ है और Al3+ है ना, तो मेरे भाई Mg के अंदर सुनना, Mg के अंदर भाई 12 होते हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर इसका 12 है, और +2 है तो भाई -2 हो जाएगा, है ना, तो 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है मेरे भाई होता है 13, और 13 पे +3 है यानी कि 13 - 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होते हैं यार। अच्छा जी, इतनी बात समझ में आ गई? मैंने कहा जी, है ना। सो बेसिकली जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसका साइज कम। ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन समझाऊंगा तो समझना। देखो क्या है, बोले भाई ये है, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने इन वाले को मैंने मतलब बेसिकली ये एलिमेंट से मैंने इनको इस पीरियोडिक टेबल में मैंने फाइंड करा, है ना, तो भाई मुझे मिल गए PSCl K और Ca। ठीक है, अब जरा समझना क्या कि मैंने इनको इनके एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में लगा दिया। ठीक है, तुम यहाँ से देख सकते हो, है ना, मुझे तो ये एटॉमिक नंबर याद है, मतलब एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, मेरे को ये पीरियोडिक टेबल याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए। ठीक है, बट मैंने तुम्हारे इंस्टेंस के लिए इस चीज़ को यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, सिंपल। अच्छा अब बात क्या है जरा समझना, बहुत आसान है कि ये है मेरे भाई बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब मुझे बात कैसे पता लगी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ही हैं, तो समझना कि भाई यहाँ पे P का जो एटॉमिक नंबर होता है 15 होता है ना, तो 15 में से 3 आप ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा। सिमिलरली 16 + 2 आ जाएगा 18, 17 + 1 आ जाएगा 18, 19 - 1 आ जाएगा 18, और 20 - 2 आ जाएगा 18, है ना। तो ये बेसिकली सारी की सारी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या है कि मैंने इनको लगा दिया एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में। मैंने कहा ठीक है जी। अब देखो अगर एटॉमिक नंबर का जो ऑर्डर है वो कुछ इस टाइप का है तो आयनिक रेडियाई का इससे अपोजिट हो जाएगा। तो देखो यार, जो C सबसे जो बड़ा था अब भाई वो सबसे छोटा हो गया, देखो, है ना, और जो P सबसे छोटा था अब वो सबसे बड़ा हो गया। क्या तुम्हारा समझ में आ रही है ना? तो भाई सब बेसिकली जो सही आंसर है वो कौन सा होगा हमारा, जरा चेक करना यार। जरा चेक करते हैं हम लोग। ओके ये हमारा होगा ये वाला। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है ना? बोलो अरे भाई ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, तो भाई अपना आंसर ये रहा। ठीक है, सिंपल है। जितने भी टाइप है सारे टाइप बताऊंगा, बस अंत तक देखना इस वीडियो को। ठीक है, बिकॉज इसको देखने के बाद तुमसे हर एक क्वेश्चन लग रहा होगा और इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देखता हूँ यार। ठीक है, अभी तो काफ़ी बेसिक सवाल है बट आगे जाके काफ़ी टफ सवाल आएंगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, आयनिक रेडियाई ऑफ K+, Na, Al3+ और Mg2+ आर इन ऑर्डर। अब समझना बहुत सिंपल है। देखो मैंने इसको यहाँ पे क्यों डाला भी समझ में आएगा। देखो यार, अब सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भैया क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नहीं है। क्यों भैया, ऐसा मैं क्यों चेक करूँगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई आयनिक रेडियाई। देखो जहाँ पे भी आयनिक रेडियाई की बात आएगी वहाँ पे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है या फिर नहीं है इसको हम चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, अरे भैया यार क्योंकि आयनिक रेडियस जो है इसको जब आप ये चीज़, ये वाला रूल जब लगाते हो तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उसको मानना ही पड़ता है। ठीक है, अभी मैं बात समझाऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करोगे सारी बात समझ जाएगी। समझना, देखो इधर आओ।
मैंने बोला ठीक है भाई Na प्लस Al3 प्लस Mg2 प्लस और K प्लस के मैंने भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले। मैंने कहा कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, यहाँ प्लस है तो भाई 11 - 1, ठीक है। सिमिलरली Al का 13 है तो 13 में से 3 गए तो भाई यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। और Mg2 प्लस का अगर मैं निकालूंगा इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब जब मैंने K का निकाला है ना भाई, तो यार 19 - 1 आ गया। 19 - 1 कैसे आता है तुम समझ गए ना, भाई K का एटॉमिक नंबर होता है 19 और यहाँ पे +1 है ना भाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसमें से एक माइनस हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब देखो समझना कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। तो पहले तो अब K को तुम हटाओ, वो हम देखेंगे जैसे जैसे भी होगा, बट मैं अभी आपसे बात करता हूँ इसकी, है ना। अब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है ना, तो बहुत ही सिंपल है यार। इसको एटॉमिक नंबर के ट्रेंड में लगाया मैंने कुछ इस तरह से, और एटॉमिक नंबर और आयनिक रेडियस उल्टा होता है ना, यानी कि Na आगे आ जाएगा और Al पीछे आ जाएगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो भाई, बढ़िया। अच्छा, अब मैंने कहा भैया ठीक है यार, ये तो सही है, बट अब मेरे को भैया K कहाँ पे रखूँ? K मतलब मैं कहाँ रखूँगा, है ना, बीच में रखूँगा, आगे रखूँगा, पीछे रखूँगा? समझाता हूँ आराम से, ज़रा समझना। देखो यार इधर आओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ देखो इधर आओ, क्या बोल रहा हूँ कि रिवीजन वाली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था क्या, एटॉमिक साइज का ट्रेंड। अच्छा जी, तो समझना एटॉमिक साइज क्या बोलता है कि भाई जब भी आप ये है हमारा क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप क्या बोलता है कि भाई जब भी आप टॉप से बॉटम जाओगे ना तो भाई साइज बढ़ता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ, जब भी आप टॉप से बॉटम जाओगे मेरे भाई साइज बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो K है वो Na से बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि क्या हुआ भाई, यहाँ पे तो ये चीज़ सही चल रही थी। अब देखो जो K है वो अगर Na से बड़ा है तो भाई मैं इसको बोल दूँ कि ऑल्सो साइज ऑफ K इज़ बड़ा देन Na। सो ये जो है फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई K सबसे बड़ा है और L सबसे छोटा है। अब इसमें आंसर सही कौन सा है, ये वाला आंसर अपना सही है, KNaMgL, ये रहा। सिंपल है, बात समझ में आ रही है? मैंने कहा हाँ जी आ रही है, बहुत सी। अच्छा जी, अब मैं आगे आपसे बात करता हूँ। ये वाला क्या बोलता है वाला क्वेश्चन, द आयनिक रेडियस ऑफ Na प्लस आयन इज 1.02, ठीक है। द आयनिक रेडियाई ऑफ Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा जी, अब मैं फंस जाओगे, क्यों भैया? अरे भैया आपने तो हमें कभी ये याद ही नहीं कराया कि इसका मतलब जो Na का आयनिक रेडियस होता है वो इतना होता है। मैंने कहा भाई याद तो करना भी नहीं है ना, मुझे आज तक याद है भाई। आप लोग लगाएंगे दिमाग, ठीक है, चलो समझना। देखो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम्हें ये नंबर हो सकता है याद ना हो। मैंने कहा ठीक है यार, बट क्या तुम्हें पता है कि इन तीनों में से मतलब बेसिकली Na, Mg2 और Al3 प्लस में आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर है वो क्या होगा? इतना तो पता है ना, कैसे निकाल सकते हो? अरे भाई बहुत सिंपल है, वही निकाल सकते हो ना कि क्या बोलते हैं, तुम पहले इसमें चेक करो कि आइसोलेटोनिक स्पीशीज है या फिर नहीं है। अब मैं तुम्हें पहले बता दूँ, ये आइसोलेटोनिक स्पीशीज है, ठीक है। अब फिर तुम निकालना इसमें क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसको कर देना अरेंज, और उसके बाद में उसका उल्टा कर देना, और भाई तुम्हारा आयनिक रेडियस कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। मैं उसमें उस चीज़ को करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, समझना। तो बेसिकली क्या हुआ कि भाई यहाँ पे आयनिक रेडियस मेरा भाई कुछ इस तरह का आ गया, है ना। अब ज़रा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि भाई मेरे को सुनना, Na का दिया हुआ था 1.02। मैंने कहा ठीक है यार, Na की जगह मैंने 1.02 डाल दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो जो Mg2 प्लस का होगा ना, वो Mg2 प्लस और Al3 प्लस का 1.02 से कम ही होगा। क्यों भाई, यहाँ पे कम का साइन है ना, भाई x और y जो है वो बेसिकली 1.02 से कम हो गए। मैंने कहा चेक करते हैं कि ये हो सकता है, मैंने कहा नहीं हो सकता क्योंकि यार इसमें 1.05 आ गया, और ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब जरा समझना क्या है कि जो x है वो हमेशा y से बड़ा है, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y, है ना। तो जरा चेक करते हैं, और मतलब ये तो वैसे ही नहीं, हटाओ उसको। क्या ये हो सकता है? मैंने कहा हाँ यार ये बात हो सकती है। क्या ये हो सकता है यार? ये नहीं हो सकता, है ना, बिकॉज 0.85 0.99 से बड़ा नहीं है। सिमिलरली ये वाली भाई नहीं हो सकता, है ना। सो अपना सही आंसर जो है वो आ जाएगा बी वाला। कितने बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो मेरे भाई, हाँ ना बोलो, वेरी गुड, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या, अगला क्वेश्चन, द आयनिक रेडियस ऑफ F माइनस एंड O2 माइनस रिस्पेक्टिवली आर 1.33 एंड 1.4, ठीक है, while the covalent radius of N is 0.74, ठीक है। अब तुम्हें इस क्वेश्चन के अंदर बनाया गया है क्या बोलते हैं, बेवकूफ़, ठीक है। अब जरा समझना क्या करना है, देखो F माइनस तुम्हें दिया हुआ है, O2 माइनस दिया हुआ है, तुम्हें कोवेलेंट रेडियस ऑफ 0 मतलब N दिया हुआ है 0.7, मैंने कहा ठीक है ना। और तुमसे पूछा क्या है कि N3 माइनस का आयनिक रेडियस बताओ, है ना। तो भाई ये बेसिकली तुम्हें पूछा है। अब कैसे करेंगे जरा समझना, F माइनस O2 माइनस और N3 माइनस उठाओ। मैंने कहा ठीक है, उठा लिया, ठीक है। चेक करो कि क्या ये आइसोलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। मैंने कहा हाँ जी, चेक कर लिया, और ये आइसोलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आ भी गई क्योंकि इन सब के अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा ठीक है जी। अब इनको ज़रा तुम आयनिक रेडियस के हिसाब से अरेंज कर दो। मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो जाएगा कुछ एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक नंबर है ना। सो अगर एटॉमिक नंबर ऐसा है तो मेरे भाई आयनिक रेडियस कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब ज़रा समझना,
अब तो समझना क्या कि ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई, मैंने कहा हाँ जी आ गई। सो बेसिकली तुम्हें ये जो चीज़ दी हुई थी ये तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए दी हुई थी। कहते हैं मेरे भाई बात समझ में आ रही है क्या, हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो मेरे दोस्त, क्लियर हो रही है, हाँ जी हो रहा है, बढ़िया। अच्छा सबसे ज़्यादा समझना क्या बोल रहा है कि इट इज़ स्मॉलर देन एफ माइनस एन एन, जो n3 माइनस है क्या वो f माइनस और n से, एक मिनट, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियस ऑफ n3, अच्छा हाँ वो f माइनस और n से छोटा है क्या, जरा चेक करना, जो n3 जो है वो f माइनस से छोटा है क्या, मैंने कहा नहीं यार n3 बड़ा है ना मेरे भाई f माइनस से, तो भाई ये वाली बात तो खत्म हो गई, मैंने कहा ठीक है जी बहुत सिंपल है। अच्छा इट इज़ बिगर देन O2 माइनस एंड f माइनस, जरा समझना कि ये बड़ा है O2 माइनस या फिर f माइनस से, यार ये हाँ ये वाली बात तो सही है, तो अपना आंसर ये वाला हो गया। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है, अरे हाँ ना बोलो, अपना आंसर ये वाला हो गया, ठीक है सिंपल है ना, बाकी तुम इसको भी चेक कर सकते हो इसको भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हम आगे बढ़ते हैं, क्या समझना क्या बोलता है, कह रहे भाई एजर्शन द आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस एंड Mg2 प्लस आर सेम, मैंने कहा ठीक है जी। अब ये बोल रहा है कि भाई एजर्शन ये है कि आयनिक रेडियाई ऑफ O2 माइनस एंड Mg2 प्लस आर सेम, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो बस एक ही तरीका आता है निकालने का, क्या भैया आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, चेक करो उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाओ, फिर उसका उल्टा कर दो तुम्हारा आयनिक रेडियस आ जाएगा। अभी तो ये वाली बात तुम्हें समझ में आ रही है ना, मैंने कहा हाँ जी आ रही है, बहुत बढ़िया भाई सब लाइट भी आ गई, बहुत सही ठीक है। अगर समझना मैं O2 माइनस और Mg2 प्लस के लिए निकाल रहा हूँ, O2 माइनस Mg2 प्लस का दोनों के अंदर 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा तुम्हें बात तो समझ में आ रही है ना कि मैं 10 इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक बार करके दिखाना चाहता हूँ। देखो यार जो O है उसका एटॉमिक नंबर होता है मेरे भाई 8 है ना, और यहाँ पे जो -2 है, -2 को मैं कर दूंगा भाई +2, बिकॉज ये जो बेसिकली 8 है ये है इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो भाई मैंने यहाँ पे प्लस करा, 8 + 2 आ गया 10 है ना, तो भाई ये बेसिकली 10 कुछ इस तरह से आया, ठीक है बात समझ में आ गई तुम्हें, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो बढ़िया है। अब बेसिकली हमें 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अच्छा जी अब मैंने क्या करा था ध्यान समझना, मैंने बोला कि हाँ भाई ठीक है एटॉमिक साइज ऐसे होगा, तो भाई हमारा जो आयनिक रेडियस होगा भाई वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है भाई है ना, तो O का जो Mg है वो ज़्यादा है ना, तो क्या बोल रहा है कि आयनिक रेडियस ऑफ O2 एंड Mg2 प्लस आर सेम, मैंने कहा नहीं यार ये तो गलत है, यानी कि क्या, यानी कि ये चीज़ गलत है, मैंने कहा ओके जी ये समझ में आई। हाँ अभी क्या बोल रहा है बोथ O2 माइनस एंड Mg2 प्लस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, हाँ जी बिल्कुल भाई, अरे भाई अभी तो चेक करते हैं यार, ये दोनों अगर सेम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो भाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो है ही ना मेरे दोस्त, बोले हाँ, तो ये वाला सही है ना, तो बेसिक एजर्शन गलत है और ये सही है, यानी कि अपना आंसर हो गया डी। बात समझ में आ रही है, सिंपल है ना, कोई टफ चीज़ तो नहीं है, बट हाँ तुम्हें हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप मिल रहा होगा यार, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, देखो क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, बहुत ही आसानी से समझना है, ये तुम्हें जो चीज़ है ये तुम्हें मैंने ऑलरेडी बताई हुई अपने रिवीजन की वीडियो के अंदर, ठीक है, तो तुम इस चीज़ को अपने आप देख सकते हो है ना। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं तुम्हें वो कराता हूँ, आ जाओ इधर आ जाओ, अरे आओ जाओ इधर आ जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है। द 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट आर 800 2427 365, ओके है ना। अब देखो ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, कैसे समझाता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को जरा पढ़ लो एक बार तुम मेरे लिए यार, पढ़ लिया मैं समझाता हूँ। देखो कह रहा है भाई पहले 800 है, फिर 2427 है, फिर 365 है, फिर 35,024 है, और फिर अगला है 32824 है ना, मतलब बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पीज है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट इज, भाई साहब ये कैसे करूंगा, बहुत आसान है। देखो यार फिर से मैं बोलूँगी टाइप ऑफ सवाल है, अब मैं आपको पहले इसको करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बता दूंगा, ठीक है, तो तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। पहले ट्रिक समझ लो, पहले हम क्या समझेंगे मेरे भाई, पहले हम समझेंगे ट्रिक कि ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है, बहुत आसान है सर समझना। आप चेक करो कि सडन चेंज कहाँ पर है आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर, मतलब क्या इसका समझना, 800 से 2400 हो गया, मैंने कहा ठीक है ओके है ना, 800 मतलब 800 से 2400 हो गया, तो इंटू 3 करोगे ना 8 3 24 है ना, तो 2400 आ जाएगा, मैंने कहा ओके चल जाएगा, हल्का बहुत चलेगा है ना। बट 2400 से यहाँ पे 3600 का ये भी ठीक है ना, कि ऑलमोस्ट आपने क्या करा इंटू 1.4 समथिंग करोगे तो भाई ये आ जाएगा ना, मुझे इतनी अच्छी मैथ्स नहीं, ठीक है, तो 1.4 करोगे तो ऑलमोस्ट आ जाएगा। बट मेरे ध्यान समझना 3600 से डायरेक्ट भाई 35,000 घुस गया यहाँ पे, इसका मतलब इंटू 10 करा है यहाँ पे भाई साहब, अब यहाँ पे आया मेरे भाई सडन चेंज, ठीक है, बात समझ में आ रही है, मैंने कहा हाँ जी आ रही है। अब समझना ईजी है। देखो जिस भी चीज़ के बाद तुम्हें सडन चेंज मिले, जैसे कि पहली चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ मतलब सुनना, पहली चीज़ दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ मतलब 1 2 3, इसके बाद तेरे को सडन चेंज मिल गया ना, तो भाई जिसके बाद तेरे को सडन चेंज मिला भाई वही है तेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर। मतलब यहाँ पे अगर मैं तुम्हें आंसर की बात अभी समझाऊंगा, अगर डायरेक्ट तुम्हें आंसर की बात करूँ तो भाई आंसर तुम्हारा हो जाएगा 3। ये तो है ट्रिक,
बात समझ में आ गई कि तुमने देखा भाई 1, 2 और 3, भैया मेरे को थर्ड वाले के बाद में ना जहाँ पे सडन चेंज मिल गया है ना, तो भाई जिसके बाद में तेरे को मिल गया सडन चेंज उसका भाई नंबर लिख दे तू, वही तेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब इस पीछे की साइंस समझते हैं, कहानी समझते हैं, जरा समझना। देखो यार क्या है ये, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि ये एक शेल है किसी भी एलिमेंट्स, मतलब ये शेल नंबर के शेल, एल शेल वगैरह वगैरह है ना। मैं बोल रहा हूँ कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम पकड़ लो, मैंने कहा ठीक है जी ये है वो एटम, ठीक है। अब क्या है जरा समझना, अपना आंसर तो 3 आ गया है ना, तो भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर मेरे भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3, मैंने कहा ठीक है जी, है ना। और अंदर बेसिकली 8 तो है ही, तभी तो जब 8 होगा तभी तो उसको बाहर बढ़ने पड़े, है ना। अब कॉन्सेप्ट आ गया, क्या समझना। अब ये ऐसे शांत पड़ा था, हमारा क्वेश्चन क्या बोला कि भाई पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 800 है। तो भाई मैंने पहले इसको 800 हीट दे दी, मैंने कहा ठीक है यार 800 तुमने अगर हीट दे दी तो भाई ये चीज़ बाहर निकल जाएगी, पॉप आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर तुमने दी 2400, है ना, 2400 दी तो ये वाला भी पॉप आउट हो गया। फिर आपने दी 3658, है ना, तो मेरे भाई ये वाला भी पॉप आउट हो गया। अब समझना, अब ये तीनों चीज़ें पॉप आउट हो गई। मैंने कहा हाँ जी। अब देखो क्या सीन है कि यहाँ पर है भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट। भाई ऑक्टेट हमेशा चाहता है कि भाई ये इसी चीज़ में रहे, कभी भी ऑक्टेट टूटता नहीं है ना भाई। तो तुम्हें इस चीज़ को तोड़ने के लिए मेरे भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी भाई। और वो बहुत ज़्यादा हीट कौन सी है, ये है, ये है। क्या बात समझ में आ रही है यार। तो जब तुम 35,000 की हीट दोगे तब जाके ये चीज़ें यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये तस से मस होंगे यार, ठीक है। तो तुम्हें ट्रिक समझ में आ गई है, तुम्हें चीज़ों को कैसे करना है, हाँ ना बोलो, बहुत सही। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, देखो। हाँ ठीक है, बी हैज़ स्मॉलर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है बी का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है बी से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर लिख दिया है, बी का बी का 5 होता है, बी का 4 होता है, ठीक है। अब जरा समझना, ये कुछ तुम्हें इन्फ्लुएंसेस दे रहे हुए हैं, है ना। एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम इनको पढ़ लो, ये 1 2 3 4 है ना, एक बार इनको पढ़ लो। पढ़ लिया, बढ़िया। अब देखो मैं तुम्हें इसका आंसर बताता हूँ, बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत सारे सब छुपे हुए, समझना। मैंने कहा भाई बी का मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p1। बी का होता है 1s2 2s2, ठीक है। क्यों भाई, यहाँ पे 5 है तो भाई 2 2 और 1, यहाँ पे 4 तो भाई 2 और 2 खत्म, 4। बस समझ में आ रही है, मैंने कहा हाँ जी आ रही है, बहुत बढ़िया। अब देखो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में लिख लिया, मैंने कहा हाँ जी। तुम्हें ये बात तो लिखनी आती होगी, अगर नहीं लिखनी आती तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर किसी का वीडियो देख लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो मैं सीख जाओगे, ठीक है। अब तो समझना, पहले वाला क्या कह रहा है, इट इज़ ईजियर टू रिमूव 2p इलेक्ट्रॉन्स देन 2s इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये चीज़ सच है, बताता हूँ। देखो यार मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ भाई, पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या, कि आप ना मतलब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है एस की, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की। मतलब सबसे ज़्यादा एस की होती है पेनिट्रेशन पावर और सबसे से कम एफ की होती है। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे यहाँ पे जाओगे ना, आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हो। मतलब अगर कोई चीज़ एस के अंदर पड़ी है तो आप उसको बहुत मुश्किल से निकाल पाओगे, बात समझ में आ रही है ना। सो बेसिकली ये चीज़ तो सही लिखी है, क्यों भैया, अरे यार देखो ना, चेक करो, पेनिट्रेशन पावर ऐसी सबसे ज़्यादा है ना, तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, और यहाँ पे सबसे कम मुश्किल होगी, है ना। तो बेसिकली ये वाली चीज़ तो सही लिखी है कि भाई जो 2p है वो ईजियर है देन 2s, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या अगला क्या बोल रहा है, कह रहे 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बी इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बी। अगर समझना क्या है ये, देखो ये यहाँ पे है, एक सेकंड रुकना ज़रा मेरे दोस्त। हाँ देखो क्या बोल रहा हूँ, देखो तुमने इसको पढ़ लिया, मैंने कहा हाँ जी बढ़िया। अब देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे जो बोरॉन है भाई उसके अंदर ये है ऑर्बिटल्स, ये शेल्स नहीं है, नहीं ऐसा नहीं कि ये के शेल है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, नहीं मेरे भाई, ये कोई एक ही शेल है, और इसके इस एक शेल के अंदर मेरे भाई ये 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल, कुछ इस तरह से भी मामला चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो इस चीज़ से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, बढ़िया। अच्छा अब ज़रा समझना, है ना, है ना। और क्या बोलते हैं अपना ये हाँ, और ये जो बी है वो तुम्हारा कुछ इस तरह से है ना। तो भाई बेसिकली वही ये सब शेल है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है, देखो क्या बोल रहा है ये, कह रहा है भाई समझना, कह रहा है भाई कि 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बी इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, है ना। कि अब आज बात समझो कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, समझना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इसको रोकने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन है ना। सिमिलरली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इनको रोकने के लिए बस ये 2 ही इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं बात समझ में आ रही है कि मतलब शील्डिंग इफेक्ट दोनों में से किसमें ज़्यादा है,
किसमें बताओ भाई, इसमें ज़्यादा है। पूछो क्यों, अरे पूछो क्यों यार, पूछो पूछो पूछो। क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को ये 4 लोग रोक सकते हैं, इम्पैक्ट डालेंगे, बट इन दो कोई 2 रोकने में बहुत मुश्किल होगी यार। कहते मेरे भाई बात समझ में आ रही है यार, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि द 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बी इज मोर शील्डेड। हाँ जी, क्यों मोर शील्डेड है? बिकॉज इसको शील्ड करने वाले 4 हैं और इन दोनों को शील्ड करने वाले बस ये 2 ही हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, ये वाला भी बेसिकली अपना सही है, ओके जी, बढ़िया। फिर क्या है, 2s इलेक्ट्रॉन हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर देन 2p इलेक्ट्रॉन। ये वाली बात तो एकदम सत्य है। अरे भैया कैसे पता? अरे भाई ये लिखा है यार, है ना। तो भाई s की ज़्यादा होती है, p की कम होती है ना, तो भाई ये भी बेसिकली सही लिखा है, सॉरी, है ना। फिर क्या लिखा है, कह एटॉमिक रेडियस ऑफ बी इज मोर देन बी। अब भाई क्या लिखा है समझना, कह रहे भाई एटॉमिक रेडियस ऑफ बी ज़्यादा है बी से, है ना। तो भाई बहुत सिंपल है, इसका एटॉमिक नंबर निकालो, मतलब बी ई, हाँ ठीक है। तो भाई एटॉमिक रेडियस आप कैसे निकाल सकते हो? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एटॉमिक रेडियस भाई क्या होता है, बी और बी ऐसे लिखा हुआ है ना, तो एटॉमिक नंबर आपने लिखा और फिर उसके बाद, अच्छा एटॉमिक रेडियस है, सॉरी एटॉमिक रेडियस के लिए हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं बेसिकली। मैंने लिखा था ऊपर, ये देखो एटॉमिक साइज है ना, ये यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी मेरे दोस्त, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कहाँ गया अपना, ये रहा। हाँ जी, अब देखो आप समझना, जब भी आप क्या बोलते हैं आगे बढ़ते हो मेरे भाई, है ना, तो बेसिकली यहाँ पे इसको हटा दो आप, ठीक है। जब भी तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो, है ना, तो भाई क्या बोल रहा है, साइज कम होता है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे बी पहले आ जाता है और बी बाद में आता है ना। तो जब भी आप लेफ्ट से राइट जाते हो मेरे भाई, साइज कम हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई जो बी का साइज है वो बी से ज़्यादा होगा, है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ बी इज मोर देन बी, है ना, यानी कि बेसिकली ये गलत हो गया। तो अपना सही आंसर कौन सा है भाई? इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है, इसका मतलब अपना आंसर है सी वाला। बात समझ में आ रही है? हाँ ना, बोलो। बहुत सही। चलो अगले, हम अगले पे बात करते हैं। आ जाओ इधर आओ। कह रहा था फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, Mg, Al एंड Si आर रिस्पेक्टिवली आर। बहुत ही आसान है समझना, बहुत ईजी है। देखो आप आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालो, अब हम निकाल सकते हो तो, है ना, इसको बाय ट्रेंड, है ना। तो Na, Al, Mg और Si लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। इससे तुम करोगे तुम्हारा ये आ जाएगा। अब ज़रा समझना, अच्छा ये तुम्हें कैसे पता? जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तुम्हारे नोट्स में ऑलरेडी ये चीज़ है ना। और बाकी ये जो चीज़ लिखी हुई है वो तुम्हें कहाँ लिखी हुई है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तुम यहाँ से एक बार इसको पढ़ लोगे ना, तो तुम ये वाले क्वेश्चन अपने आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो अब इधर आओ। हाँ अब देखो यार, कुछ नहीं है, एन सबसे कम है, मतलब बेसिकली जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो भाई एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, सिंपल। तो ज़रा चेक करते हैं एटॉमिक नंबर किसमें बढ़ रहा है। ओके ओके ओके, आई थिंक ये वाला है जिसमें एटॉमिक नंबर आगे लेफ्ट साइड जाते हो एटॉमिक नंबर बढ़ता रहा है ना। तो भाई अपना सही आंसर हो गया बी, सिंपल। बस समझ में आ रही है ना तुम्हें? चलो बढ़िया, सारे टाइप्स करा दूंगा, सारे टाइप्स, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, कर लेंगे। आ जाओ, कह रहा है द फर्स्ट IE ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू दैट एलिमेंट ऑफ X एंड Y, ठीक है। मतलब क्या, क्योंकि मैग्नीशियम की कम है X से और मैग्नीशियम की कभी कम है Y से, ओके, बट हायर देन दैट ऑफ Z, है ना, यानी कि Mg का ज़्यादा है Z से। मैंने कहा ठीक है, द एलिमेंट्स X, Y, Z आर, मैंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज़रा समझना, देखो क्या, एज वी नो इट वेरी वेल, क्या बोल रहा हूँ, एज वी नो इट वेरी वेल कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट से राइट जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अच्छा ये वाली बात मुझे कैसे पता? फिर से बोल रहा हूँ, ऊपर जो स्लाइड दी हुई है ना, यही वाली, कौन सी, ये यहाँ से तुम देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया। चलो अब मैं बेसिकली तुम्हें यहाँ पर टाइप करा रहा हूँ, देखो ये बोल रहा है कि जो Mg है, Mg ज़्यादा है और Z कम है ना, यानी कि यहाँ पे Mg है और इससे पहले बस 2 ही है ना, यानी कि ये और ये, यानी कि जो Z हो सकता है या तो वो Na होगा या फिर Al होगा, ठीक है। सो ज़रा चेक करते हैं कि जो Z है वो Na और Al है क्या या फिर नहीं है, ज़रा समझना। इसमें Na हो सकता है, ये इसमें Na हो सकता है, इसमें हो सकता है, हाँ। क्लोरीन तो है नहीं, है ना, मतलब बेसिकली ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो हटाओ। मैंने कहा ठीक है। अब ज़रा समझना क्या है कि अगर आप समझोगे ना, तो अगर मैं आपको बोलूँ, समझना ज़रा, बहुत आसान है। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं थर्ड वाले ऑप्शन को पकड़ रहा हूँ, है ना, तो ज़रा चेक करते हैं कि भाई थर्ड वाला ऑप्शन क्या इसको फुलफिल कर रहा है। मैं कहा ठीक है, ज़रा चेक करते हैं। जो Z होगा वो Na या फिर Al में से होना चाहिए, क्यों, बिकॉज Mg से छोटा होना चाहिए, है ना। तो भाई सोडियम है यानी कि Na, ये चीज़ फुलफिल करिए। अच्छा अब जो मतलब जो X और Y है वो Mg से बड़ा होना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ, X और Y जो है वो Mg से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पे X है आर्गन, तो क्या Mg से बड़ा है? मैंने कहा हाँ जी बड़ा है। क्लोरीन है ना, तो क्या क्लोरीन जो है वो Mg से बड़ा है? मैंने कहा हाँ Mg से बड़ा है ना। तो यार हाँ जी सी वाला हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। बी वाला चेक करते हैं।
तो ये वाला हमारा सही था, तो यहाँ पे ये वाली बात भी सही हो जाएगी। बट क्या लिथियम जो है, लिथियम भी Mg से बड़ा है। मैंने कहा भाई लिथियम तो यहाँ पे है ही नहीं, वही कहानी खत्म हो गई, है ना। सो बेसिकली ये भी नहीं होगा। और अगर तुम चेक करोगे तो भाई सब जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो X है वो बड़ा होना चाहिए Mg से, राइट। बट यहाँ पे जो क्लोरीन है वो बड़ा है। मैंने कहा हाँ देखो बड़ा तो है, ये वाली बात हो सकती है, ठीक है। फिर से मैं बोलूँ लिथियम यहाँ पे आ गया, तो भाई लिथियम तो यहाँ पे है ही नहीं, इसके अंदर मैंने कहा लिथियम दिख रहा है, मैंने कहा नहीं दिख रहा भाई, है ना। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हमारा जो आंसर है वो थोड़ा सही हो जाएगा। बात में क्लियर हो रही है ना। ये भाई मैंने बेसिकली क्या लिया, ये मैंने ले लिया एक क्या बोलते हैं उसको, पीरियड, ठीक है। क्लियर सब कॉन्सेप्ट है, समझ गए हो गया। चलो हम आगे बात करते हैं। तेज तो नहीं हो रहा यार, सारे टाइप करा रहा हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि फास्ट हो रहा हो, बट आई होप कि तुम कोप अप कर सकते हो यार, है ना, बिकॉज तुम यार फ्यूचर आइडिया हो मेरे दोस्त, ठीक है। चलो अब देखो, हाँ कह रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना, बोल रहे इनकरेक्ट कौन सा है ज़रा समझना। कह रहा है फर्स्ट IE ऑफ K इज लेस देन Na एंड Li। इसका मतलब क्या है, मैं समझाऊंगा। कह रहा है भाई क्या कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ K, तो भाई K जो है वो Na और Li से कम होगा। अब चेक करते हैं भाई, देखो आओ, हमें तो सब बातें कर देंगे अपन। देखो यार ये है भाई हमारा पीरियोडिक टेबल, मैंने कहा हाँ जी। अब देखो देखो भाई K ये है, Na ये है, Li ये, मैंने कहा हाँ जी। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप टॉप से बॉटम जाते हो मेरे भाई तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसका मतलब क्या है कि जो K है वो सबसे कम होगा और Li और Na बड़ा होगा। यानी कि क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है। तो ये अपना जो ये तो भाई हमारा ट्रू हो गया। तो हमसे भैया पूछा था इनकरेक्ट है ना, जो गलत है वो तुमसे पूछा, ठीक है बढ़िया। अच्छा अब समझना क्या कह रहा है, Xe डज नॉट हैव द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। मैंने कहा ठीक है चेक करते हैं। देखो यार इन इट्स ग्रुप मतलब ये वाला ग्रुप है Xe का, हाँ भाई ये यहाँ भी बीच में है ना। तो भाई आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाओगे तो कम हो जाती है ना, तो सबसे छोटी आयनाइजेशन एनर्जी Rn की होनी चाहिए। मत क्या तुम्हें क्लियर हो रही है, मैंने कहा हाँ जी हो रही है। सो बेसिकली अपना जो ये वाली बात भी ट्रू हो जाएगी, बिकॉज डज नॉट हैव द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, बस समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 37 इज लोअर देन दैट ऑफ एटॉमिक नंबर 38। मतलब क्या कि 37 की आयनाइजेशन एंथैल्पी 38 वाले से कम होगी। तो चेक करते हैं भाई, चेक करते हैं, आ जाओ वापस आ जाओ भाई पीरियोडिक टेबल के ऊपर, है ना। अब जरा समझना 37 RB है और 38 SR है, ठीक है। अब जरा समझना इधर आओ, 37 की कम है, 38 की ज़्यादा है ना, और आयनाइजेशन एनर्जी है ना। तो बेसिकली हमें पता है क्या कि जब लेफ्ट साइड जाओगे भाई आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाला बात भी सही है ना, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो अपना जो आंसर है वो ये वाला भी ट्रू है। अब देखो यार अगर सुन ना ये और ये मेरे भाई अगर ट्रू है तो भाई पॉजिटिव वाला हो जाएगा, कहानी खत्म हो गई। बट फिर भी तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं तुम्हें बता दूँ। देखो समझना क्या कह रहा है ये, कह रहा था फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Ga इज हायर देन दैट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 30, है ना। मतलब क्या बोल रहा है ये कि Ga की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी किसी जो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है। मैंने कहा ठीक है, सबसे पहले आप चेक करो कि वो एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट है वो है क्या। तो ज़रा समझना ये देखो 30 पे हमारा जिंक आता है ना। अब तुम्हें अच्छा एक बात और, ये मैंने तुम्हारे इंस्टेंस के लिए लगाया है, तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, तो इस चीज़ को रट कर जाना अच्छे से, है ना, अगर पीरियोडिक टेबल कर रहे हो, ठीक है। चलो हाँ जी। सो बेसिकली क्या बोल रहा है, मैंने इस चीज़ को कुछ इस तरह रीराइट करा। मैंने कहा ओके करा राइट, है ना। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब लेफ्ट साइड जाओगे भाई तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, समझना। लेफ्ट साइड जाओगे भाई आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो चीज़ लिखी हुई थी ना भाई, ये वाली चीज़ भी ट्रू है। क्या बात कर रहे हो भैया, ये चीज़ अगर ट्रू है तो भैया ये भी, मतलब भैया ये तो सारे के सारे ट्रू ही हो गए। ये क्या गड़बड़ हो गई बताता हूँ, ज़रा समझना। यहाँ पे तुम मात खा गए, अब समझा दो, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाया क्यों, समझना, जिससे कि तुम्हें इस चीज़ याद रहे, समझना। देखो क्या ये वाली बात ठीक है अपनी जगह, बट यहाँ पे आ गया एक एक्सेप्शन जो तुम्हें याद रखना है, जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, समझना। बट जो Zn है ना मेरे भाई वो फुली फिल्ड है, Zn है मेरे भाई फुली फिल्ड, अच्छा जी। और Ga है p ऑर्बिटल नॉट फुली फिल्ड, है ना। मतलब बेसिकली Ga का जो p ऑर्बिटल है वो फुली फिल्ड नहीं है। बस मैं याद रखूँगी जो Zn होता है फुली फिल्ड होता है। तो Zn की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू Ga, है ना। सो बेसिकली अब मुझे बताना इस चीज़ को देखने के बाद में कि क्या भाई ये चीज़ सही है, मैंने कहा यार ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, है ना। बट जो सच है, जो सत्य है वो ये है ना। सो बेसिकली अपना आंसर जो होगा मेरे भाई वो क्या आ जाएगा, ये फॉल्स है तो अपना सही आंसर हो जाएगा ये। क्लियर, एकदम सिंपल है। चलो अब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ जिससे कि जब तुम्हें PDF मिले
तो तुम्हें बेटा आंसर इसके ना मिल पाए, वरना तुम जब पढ़ोगे तो तुम मतलब क्या बोलते हैं मक्कारी करोगे, अरे भाई इसका आंसर तो ये था, ठीक है याद कर लेता हूँ, नहीं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना तो मजा आएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। कह रहे भाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ NaMgSi रिस्पेक्टिवली आर दिस। ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Al इज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, मतलब कि रिवीजन वाली वीडियो में तुम्हें पढ़ाया हुआ है क्या, कि थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो भाई ऐसा होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, बट ड्यू टू एक्सेप्शन ऐसा हो गया है ना भाई, Al और Mg बदल जाते हैं और Ps बदल जाते हैं। ठीक है, सब ये हो गया है ना, तो भाई इसके अकॉर्डिंग भाई जो Na है, Mg है और SI है, इसके बीच में आता है Al, है ना। सो अब मेरे बेसिकली क्या है कि Al की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो 496 और 737 के बीच में होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये तो नहीं हो सकती, ओके ये भी नहीं हो सकती, ये हो गई, ये वाली भी नहीं हो सकती। सिंपल आंसर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो बढ़िया है, चलो आगे बात करते हैं। देखो समझना बहुत आसान है। हाँ, कह रहा था डिक्रीज इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम B to Al इज मच बिगर दैन दैट ऑफ फ्रॉम Al to G। अच्छा ये क्या है समझना, पहले हम इसको चेक करते हैं कि हाँ भाई ये सच भी है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी। कहाँ गया, द डिक्रीज इन एंथैल्पी फ्रॉम B to Al, है ना भाई। देखो अब मैं तुम्हें ये वाली चीज़ भी याद कराई थी क्या, कि भाई ये है आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, कि भाई B से Al घटता है, इज मच लार्जर दैन दैट ऑफ Al to G, है ना। तो वैसे अब तुम क्लियरली देख सकते हो क्या, कि वैसे ये कितना ज़्यादा गिर गया और ये कितना कम गिरा, मतलब ये कितना कम उठा है ना। तो भाई अगर मैं कलेक्टिवली बात करूँ तो ये ज़्यादा है और ये कम है ना। तो भाई ये जो चीज़ लिखी हुई है वो ये चीज़ लिखी हुई है ट्रू। क्लियर है, मैंने कहा हाँ जी क्लियर है। अच्छा दूसरा क्या है, द d ऑर्बिटल इन Ga आर कम्प्लीटली फिल्ड। अच्छा क्या ये वाली बात सत्य है, क्या ये बात सत्य है, मैंने कहा बिल्कुल सत्य है भाई, है ना। तभी तो ये होता है कि भाई द d ऑर्बिटल ऑफ Ga आर कंप्लीट, है ना, मतलब ये बेसिकली सच्चाई है ना। तो तुम्हारा आंसर ये वाला भी हो जाएगा मेरे भाई ट्रू, है ना। अब देखो सर चेक करो कि दोनों ट्रू कौन से में है, वो 10 मिनट आर करेक्ट, कहानी खत्म। कहते बात समझ में आ रही है, अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलो, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ चलो हम आगे बात करते हैं। देखो यार क्या बोलते हैं, ये वाला है, अब ये जो स्लाइड है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या बोलते हैं, देखो कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर द गिवन एलिमेंट है। अब देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना ट्रिकी क्वेश्चन है कि तुम शायद डर जाओगे, बट आराम से समझेंगे, मैं तुम्हें समझाऊंगा हर एक चीज़, सर समझना। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सिंपल है, सर समझना। देखो P, Br, C और At, है ना, इन चारों के बीच में इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछी है। ठीक है, अब जरा समझना। देखो क्या बोलते हैं, हाँ मेरे पास ये एक वो है पीरियोडिक टेबल। अब देखो ये C, P, Br और At, एक मिनट को मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। अब C, P, Br और At, मैंने कहा ठीक है जी। अब समझना, आपको पता है, सुनना, आपको पता है कि जब भी आप लेफ्ट से राइट जाते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। अरे भाई कहाँ लिखा है मेरे भाई, ये लिखा है यार, देखो लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझना, इससे मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ क्या, हाँ कि सबसे राइट जो हाँ मतलब जो राइट मोस्ट जो चीज़ होगी वो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट। क्यों, बिकॉज एक तो ये राइट में है ना, तो राइट वाला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो टॉप में होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है, इस चीज़ को देख के तुम इतना इन्फ्लुएंस लगा सकते हो, है ना। सो टॉप मोस्ट उसका होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो बॉटम मोस्ट होगा वो होगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है यार, अरे भाई क्योंकि सुनो ये बोल रहा है कि भाई टॉप से बॉटम जाओगे, अरे इधर आ जाओ, देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। अब मेरी बात समझना, लेफ्ट राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, यानी कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा ये बोले टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम जाओगे, है ना, टॉप टू बॉटम, है ना, तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और यहाँ पे होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने कहा ठीक है भाई, है ना, यानी कि जो ये इसका ये वाला पार्ट है ना, वो मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पे इसका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होगा और यहाँ पे जो नीचे होगा वो उसका लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है तो तुम डायरेक्टली इसको याद रखो। ठीक है, ठीक है चलो अब देखो समझना जो मेन कॉन्सेप्ट है, देखो समझना।
अब बच्चे पता क्या बोल सकते हैं, बच्चे बोल सुनना अभी यहाँ पे तुम फंस जाओगे बहुत तगड़ा, सुनना देखो यहाँ पे तुम बोल सकते हो कि भैया ठीक है आपने बोला था कि भैया लेफ्ट साइड में जाऊँगा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, है ना, मैं जाता हूँ ठीक है यार, सी है फिर पी है फिर बी आर है फिर ए टी है, मतलब कुछ इस टाइप का, मतलब बी आर और ए टी तो ठीक ही है बट सी फिर पी और फिर बी आर या फिर ए टी आएगा। या फिर ऐसा कर सकता हूँ कि अगर मैं इसको फॉलो ना कर कर इसके हिसाब से चलूँ तो क्या होगा कि टॉप से बटन जाऊँगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरा सी होगा फिर पी होगा फिर बी आर होगा फिर ए टी होगा। बट अब यहाँ पे एक बहुत तगड़ा कैच है, क्या तगड़ा कैच है जरा समझना, ये चीज़ें तभी यूज़ कर सकते हो जब 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 आप जिन भी एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो वो सेम एलिमेंट सेम पीरियड या फिर सेम ग्रुप के अंदर हो। मतलब क्या कि अगर मैं सिर्फ CNOF के बारे में बात करता है ना तो भाई मैं वो जो रूल है वो लगा सकता था, या फिर अगर मैं अलॉन्ग ग्रुप बात करता तो मैं लगा सकता था। बट यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो अलग अलग पीरियड के और अलग अलग ग्रुप के हैं। कदम बात समझ में आ रही है, ना ये एक ही पीरियड में लाया करते हैं ना ही ये एक ही ग्रुप में लाया करते हैं ना, ये बहुत अलग है। तो अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आएगा बहुत तगड़ा, समझना ध्यान से। ये वाला पार्ट है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला पार्ट है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। यानी कि क्या, ये क्या है, राइट है और टॉप मोस्ट है और ये है लेफ्ट और बॉटम। मैंने कहा ठीक है, अब समझना, देखो समझना, बहुत बहुत समझना। हाँ देखो मैंने बोला कि भाई ये जो सी है ना, क्या ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, क्या ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो सकता है, क्या चेक करो समझना। मैंने बोला हाँ यार देखो ये टॉप पे तो है ना, यानी कि सबसे ऊपर तो है ये सी, है ना, बट ये सबसे राइट में नहीं है यार। और इवन राइट में क्या है, ये तो एकदम ही लेफ्ट में है, एकदम ही क्रूडली लेफ्ट में है ये। बस समझ में आ रही, ये राइट में तो है ही नहीं बट ऊपर से ये लेफ्ट में है ना, तो भाई ये तो नहीं हो सकता। क्या तो बात समझ में आ रही कि दोनों चीज़ें होना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाए तो इसको इस चीज़ को राइट में भी होना पड़ेगा एंड टॉप पे भी होना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ यार ठीक है, ये टॉप पे तो है बट ये राइट में नहीं है ना, तो भाई अभी सी को हम हटा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पी की, ठीक है। मैंने कहा देखो पी जो है वो टॉप पे है, मतलब हो सकता है कि टॉप मोस्ट ना, बट अच्छा खासा टॉप पर है, बट अभी भी ना यार ये राइट में नहीं है। बिकॉज अगर तुम समझोगे ना तो ये चीज़ राइट है और ये चीज़ लेफ्ट है ना, तो अभी भी ना मेरे भाई यार ये है तो मेरे भाई लेफ्ट में ही, ठीक है ऐसा। बट मैं आपसे अगर बात करूँ बी आर की, यहाँ पे गेम है बहुत तगड़ा, हो जाता तुम कंफ्यूज हो जाओ बट समझना। बी आर की मैं बात करूँ तो ये टॉप मोस्ट तो नहीं है बट ये राइट मोस्ट है। बता दो राइट मोस्ट है, बी आर सबसे राइट में आता है। अरे यार ये तुम्हारा बॉक्स है तो बी आर सबसे राइट में आ रहा है ना, और क्या टॉप पर आ रहा है, मैंने कहा टॉप पे तो नहीं आ रहा बट एकदम राइट में आ रहा है ना। और मतलब इसको टॉप पे पहुंचने के लिए 1 और 2 बस दो की दूरी है ना। और अभी मैं समझाऊंगा बस सुनते जाओ, अभी समझ में आएगा, है ना। और अगर मैं बात करूँ 80 की, है ना, तो भाई जो 80 है भाई वो तो राइट, जो 80 है वो राइट में तो ठीक है बट ये टॉप पे तो है नहीं, है तो इवन एकदम नीचे है ना, तो भाई ये और ये तो नहीं है। पिछला तो समझ में आ गया कि भाई ये तो एकदम लेफ्ट में था इसलिए नहीं है और ये एकदम नीचे था इसलिए नहीं है। बट अब इन दोनों में जंग है, क्यों भाई, है ना, क्योंकि समझ गए। अब देखो यार इसका जो सही आंसर है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो होगा मेरे भाई अपना बी आर। अच्छा इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों होगा, मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों है। बिकॉज बी आर जो है ना वो एक तो टॉप राइट, मतलब एकदम राइट में है और टॉप पे भी है, टॉप पे नहीं है बट राइट में है, और टॉप पे जाने के लिए इसको बस 2 ही कदम चलने हैं। बट अगर इसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनना है तो एक तो इसको राइट पे जाना पड़ेगा और इसको टॉप पे जाना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली अपना जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा वो बी आर हो जाएगा। अच्छा आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आई होप कि तुम समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो तो बेसिकली अपना बी आर सबसे ज़्यादा हो गया, है ना। अब मैं कह रहा हूँ लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा भाई, क्या समझना। देखो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा, लेफ्ट में होगा बॉटम में होगा, मतलब क्या ये हो सकता है, मतलब कभी नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज टॉप राइट में है ना, मतलब टॉप राइट इन द सेंस कि एकदम राइट में है, ये मांग रहा है लेफ्ट और ये भाई बोल रहा है राइट, तो भाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ठीक है। ये वाला वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अरे भाई क्योंकि ये तो ऑलरेडी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ठीक है। कि ये हो सकता है, अरे भाई बोलो कि ये हो सकता है, मैंने कहा नहीं हो सकता, कैसे बताऊँ समझना, ठीक है। या फिर हो सकता होता हो, समझना। देखो ये लेफ्ट पे है, मैंने कहा यार ये है हाफ, ये राइट होता है ये लेफ्ट होता है ना, तो भाई जो पी है वो लेफ्ट में भी है और क्या ये बॉटम है, तो मैंने कहा यार देखो बॉटम तो नहीं है बट लेफ्ट में तो आ रहा है ना। देखो ना ये हो सकता है नहीं हो सकता, बिकॉज ये तो एकदम राइट में ही आ गए, है ना, और अपने को चाहिए लेफ्ट, है ना। तो भाई ये दोनों चीज़ें कर पा रहा है, क्यों, ये हल्का सा बॉटम पे भी है
और लेफ्ट में भी है ना। और यार ये क्यों नहीं हो सकता, मैंने कहा भाई ठीक है ये लेफ्ट में है बट ये एकदम ही टॉप वाले पे है ना, ये बोल रहा है भाई बॉटम, ये बोल रहा है टॉप पे हूँ मैं एकदम, है ना। तो भाई बेसिकली अपना जो मोस्ट आई मीन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो पी होगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो यार मैंने बहुत टफ सवाल लिए हैं भाई, है ना, जिससे कि तुम्हारा जो डेवलप है, जो माइंड जो डेवलप है तुम्हारा हो पाए अच्छे से। ठीक है, ऐसे IITs के सवाल हैं ये। ठीक है चलो ओके। अच्छा अब देखो बेसिकली हमारे कौन से हो गए, ये हो गया ये हो गया। अच्छा अब देखो जंग है C और AT की, है ना। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ, जरा समझना कि इसको ना सुनना, इसको मैंने बोला भाई C, भाई मुझे बात बताओ तुम्हें बेटा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने के लिए तुम्हें कितने कदम चलने हैं। बोला भाई 1 2 और 3, मैं 3rd कदम पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाऊंगा मेरे भाई। बोले अच्छा ठीक है। ऐसे मैंने AT को पूछा, मैंने बोला भाई AT भाई तुम्हें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने के लिए कितने कदम चाहिए। बोला भाई 1 2 3 4, भाई मैं तो 4 बन पाऊंगा। अच्छा है ना। फिर मैंने वापस पूछा, मैंने कहा भाई तेरे को लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने के लिए कितने कदम चाहिए। बोला यार 1 2 3 4, है ना। तो अगर और मैंने इसको पूछा भाई तेरे को लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बनने के लिए कितने एटम चाहिए, कितने स्टेप चाहिए, तो 1 2 3, है ना। तो बेसिकली क्या, ये इजीली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन सकता है और ये इजीली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बन सकता है ना। बात समझ में आ रही है, ये कॉन्सेप्ट है, ये वो है ना, सोचने का तरीका है मेरे भाई, ये है ना। सो बेसिकली यहाँ पर BR C AT और AP, है ना। यहाँ पे C जो है वो BR से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बट AT से ज़्यादा होगा। क्लियर है ना। तो बेसिकली जो आंसर होगा वो तुम्हारा हो जाएगा BR C AT P। ये देखो आई नो थोड़ा सा ट्रिकी था, तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा बट आई होप कि तुम संभाल लोगे। ठीक है, अब ये कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ना। ये मैंने तुम्हारे स्ट्रेस को कम करने के लिए रखे हैं बिकॉज ये काफ़ी टफ था, है ना। चलो अब मैं टेस्ट कराऊंगा, समझना क्या कह रहा है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट XYZ विद एटॉमिक नंबर रिस्पेक्टिवली 33 53 एंड 83 आर। ठीक है, क्या है जरा समझना, कुछ नहीं है। तुम्हारे पास ये दिए हुए हैं कि भाई तुम्हारा मतलब 33 53 और 83 है, तो तुम्हें पहले ये चीज़ याद होनी चाहिए। अब देखो 33 AS होता है, 53 I होता है और 83 BI होता है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ नहीं है। तो तुम्हारा 33 वाला यानी कि AS वो हमारे को मिलकर यहाँ पे है ना, यानी कि भाई ये है मेटलॉइड। ओके सो हमारा X जो है वो मेटलॉइड हो जाएगा। ये मेरा हो गया मेटलॉइड। ठीक है जी। अच्छा ऐसे ही जो 53 वाला है वो कहाँ पे है, ये है I, है ना। I मेरा आ गया नॉन मेटल के अंदर, है ना। तो भाई ये हो गया नॉन मेटल। और जो BI है भाई, BI कहाँ पे है चेक करना। BI है हमारा कहाँ गया दोस्त, बिस्मत होता है ना। हाँ ये रहा, है ना। तो भाई ये हो गया मेटल के अंदर, है ना। सो बेसिकली ए मेटल ना। तो भाई मेटलॉइड, नॉन मेटल और मेटल, ये वाला आंसर अपना सही है। क्लियर है, बढ़िया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एजर्सन बोल रहा है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम अ पीरियड। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेफ्ट से राइट जाओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ से क्या बोल रहा है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेज और ठीक है ना भाई। तो बेसिकली अगर तुम पढ़ पाओगे भाई, ये बोल रहा है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ बोल रहा है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है ना, यानी कि ये तो सही है। ओके, अब रीज़न क्या है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो यार यहाँ पे गलत है, क्यों ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो ड्यू टू आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ती है, ये भी बढ़ता है और ये भी बढ़ता है, इसलिए ऐसा होता है ना। सो हमारा बेसिकली जो ये है ये रॉन्ग हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है चलिए, है ना। सो अपना सही आंसर कौन सा हो गया कि A ट्रू है और B फॉल्स। ये देखो क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, एलिमेंट E बिलोंग्स टू पीरियड 4 एंड ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट अबव E इज द ग्रुप। समझना कुछ नहीं है, क्या भाई पीरियड 4 और ग्रुप 16 है। मैंने कहा ठीक है यार 1 2 3 4 भैया ठीक है, 4th पीरियड और 16 ग्रुप यानी कि 16 ग्रुप ये है, यानी कि यहाँ पे ऐसी जो है हमारा ऐसी की बात हो रही है और इसके जस्ट ऊपर जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने को बोल रहा है वो। तो भाई ऐसी के जस्ट ऊपर है हमारा S, तो भाई S का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे भाई ये है, ऐसा लिख सकते हो ना ऐसे। तो अपना आंसर कौन सा हो गया भाई, ये देखो
3s2 3p4, तो अपना आंसर ये वाला हो गया। सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ये बच्चे छोड़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा ये 2020 में पूछा गया था, है ना। चलो समझा। एटॉमिक नंबर ऑफ दिस इज। अब देखो यार ये IUPAC है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की IUPAC कुछ नहीं है, इसको याद रखो, है ना। 0 को निल बोलते हैं, 1 को अन बोलते हैं, ठीक है। देखो यार कुछ नहीं है, मैंने अन को क्या बोला, मैंने कहा 1, ठीक है। निल को क्या बोला मैंने बोला 0, और अन को मैंने वापस क्या बोला, मेरा भाई 1, मतलब भाई 101। और IUM का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है, सिर्फ नाम, मतलब नाम में एक फ्रेज ऐड करने के लिए दिया है ना। तो बेसिकली स्टार्टिंग में तुम्हें 3 देखना है भाई, आंसर अपना क्या हो गया 101, कहानी खत्म, ठीक है, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारी छुट्टी, ठीक है, घर जाना, पढ़ाई मतलब नाश्ता वाश्ता करना मम्मी के साथ में, ठीक है। सुनना, हाँ, द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इज, अब समझना क्या है। तो खैर ये अब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि ये जो पीरियोडिक टेबल का सवाल हो, है ना, बट आपके दूसरे जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसके अंदर मिक्स होंगे। मैं समझाऊंगा। देखो, अगर आपने अभी तक क्लास 12 का DNF लॉग पढ़ लिया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। और नहीं पढ़ा है तो मैं समझाई दूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, समझना। कह रहा है मैंगनीज एग्जिबिट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड। समझाता हूँ। देखो यार, मैंगनीज का क्या होता है भाई, मैंगनीज का क्या रहता है, इट इज़ बेसिकली Mn, है ना। अच्छा जी, देखो ऑल्दो अब पहले तुम एक काम करो, पढ़ ही देते हैं, ठीक है। रुथेनियम एंड ओसियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन इन देयर ऑक्साइड। भाई मैंने आज तक ये भाई नाम ही नहीं सुने, और ना तुमने सुने होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन कर देंगे, क्वेश्चन हम सारे हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें टैकल करने सिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। SC शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। अच्छा जी, ओके, ये वाली भी समझ में नहीं आता, ये वाली मेरे को नहीं पता, मैंने कहा ठीक है यार, कर देंगे, तभी अपना क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। फिर क्या बोल रहा है, कह रहे CR शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। अब देखो, मुझे बस 2 ऑप्शन पता थे, मुझे ये और ये नहीं पता है, मुझे इसके और इसके बारे में जानकारी है, मैं फिर भी क्वेश्चन सही कर दूंगा, बताता हूँ। देखो यार, अगर तुमने DNF लॉग पढ़ाओ तो उसके अंदर तुम्हें 2 कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाए जाते हैं, वो होता है भाई एक KMnO4 और दूसरा होता है K2Cr2O7। अच्छा जी, है भैया, हाँ। अब देखो सुनना, कि तुमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा है? अरे हाँ ना बोले मेरे भाई, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर नहीं सीखा तो मैं समझाता हूँ। देखो यार, K को मैंने बोला 1, इसका 1 होता है ना। अब मेरे को Mn का निकालना है ना, बिकॉज ये Mn का बोल रहा है कि +7 होता है, मैंने कहा ठीक है 1, मैंने इसको बोला X, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है 2, है ना। और ऐसे कितने हैं भाई, 4 हैं, और ऑक्सीजन का बेसिकली -2 होता है ना, तो बेसिकली -8 हो जाएगा, क्योंकि 8 × 4 इज 8, सॉरी 2 × 4 इज 8, है ना। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे X = 7 आ जाएगा, यानी कि मैंगनीज X = 7, आई मीन मैंगनीज जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 7 होता है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और K2Cr2O7 जो है हमारा वो हम निकालते हैं। देखो K2 यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि भाई K कितने हैं भाई, 2 K हैं, तो हमारे यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे CR कितने हैं भाई, मेरे को CR का निकालना है ना, फिर 2x हो जाएगा, 2x होगा बिकॉज CR भी तो मेरे पास 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन का होता है -2 × 7 कितना हो गया, तो भाई -14 हो गया। जब तुमने इसको सॉल्व करा तो X = 6 आ गया। तो CR शोज ऑक्सीडेशन नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई कि ये सही, अरे यार कितना गंदा कलर है ना दोस्त, ये सही है, ये सही है, ये वाला और ये वाला मुझे पता ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ज़रा समझते हैं। 1 और 4 वाला कहीं ऑप्शन है क्या? मैंने कहा 1 और 4। देखो यार 1 और 4 केवल एक ही में है, देखो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब मुझे ऐसे पता है कि 1 और 4 तो भाई पक्का सही है ही है ना। तो क्या ये हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को पता है 1 और 4 सही है। ये तो बोला सेकंड और थर्ड हटाओ उसको, 1 और 4 क्या ये हो सकता है? मैंने कहा हाँ यार, इट कैन बी, ओके, ये सही हो सकता है। क्या ये हो सकता है? मैंने कहा नहीं यार, ये वाली भी नहीं हो सकता, और क्या ये हो सकता है? ये वाली भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर सेकंड वाला सही हो गया, ठीक है। तो तुमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन में नहीं आता था, बट हम लोगों ने तब भी दिमाग लगा के, कैपेबिलिटी लगा के चीज़ों को खत्म कर दिया है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव फाइनली कंप्लीटेड दिस चैप्टर, है ना। और एक बात मेरे को तुमसे पूछनी थी यार कि अगर तुम्हें ऐसा लगा हो ना कि यार मतलब आईपैड वाले जो स्क्रीन है इस पर तुम्हें ज़्यादा समझ में आता है रादर देन जो मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मैंने पढ़ाया था टीवी पर, तो तुम लोग बता देना कि तुम्हें आईपैड वाला ज़्यादा पसंद है या फिर तुम्हें टीवी वाला ज़्यादा पसंद है ना। ऑल्दो मैंने इसी चैप्टर का टीवी वाला वर्जन भी बना दिया था, बट बच्चों के कमेंट आए कि अरे भैया आईपैड वाला वर्जन लाओ इसका, है ना। तो मतलब मैंने उसको बना दिया था, बट मैंने उसके बाद भी इस वाले को आईपैड के ऊपर ही बनाया पूरा, है ना। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये आईपैड के ऊपर ही आया है, तुम्हें पता ही है, ठीक है। सो विद दिस
लेट्स एंड दिस वीडियो है ना। और अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो यार एक शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना, और तुम्हें बता देना कि कैसा लगा इस वीडियो के अंदर। एंड अगर तुम्हें अच्छा लगे तो एक लाइक छोड़ सकते हो यार मेरे लिए कमेंट बॉक्स के अंदर, जैसे कि मैं उसे देखूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा यार, ठीक है। बाकी यार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा कि अब देखो जेई के अंदर ना मात्र 1 महीना बाकी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो जो तुम्हें चीज़ें चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए कि तुम्हें ये वाला चैप्टर भी आप मुझे पहले करा दो, मैं तुम्हें करा दूंगा यार। बस तो मुझे बताओ कि तुम्हें कौन से चैप्टर चाहिए, बिकॉज मैं कैमरे के इस साइड खड़े होकर नहीं पता लगा सकता कि तुम्हारा हालत क्या है, ठीक है। सो मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए, रिवीजन चाहिए किस चीज़ का, या फिर तुम्हें ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, कौन से चैप्टर्स के तुम्हें पहले चाहिए, ठीक है। और तुम्हें सारे सबके डालूंगा, बट किसके पहले चाहिए, ठीक है। सो चलो यार वीडियो को ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए ओके बाय।